इस लेक्चर में हम HTML में एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे HTML में, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें फंक्शनैलिटी डालेंगे। सिंपल एक प्लस करने का होगा, और प्रोडक्ट निकालने का, और डिवाइड करने का, और माइनस करने का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते हैं। इनपुट टाइप नंबर कर लें आप, या टाइप टेक्स्ट रखना चाहते हैं बेशक टेक्स्ट कर लें। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू V1 यानी कि वैल्यू 1, ब्रेक लाइन करें और आगे नेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू V2, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। इसके बाद फिर आप ब्रेक लाइन करें और यहाँ पे आप आंसर शो करें। यहाँ पे आप लिख भी दें फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू, और इसके बाद आंसर। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू आंसर। आप इसको पैराग्राफ में भी रख के दिखा सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो दोनों में भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ दोनों बना लेता हूँ। ब्रेक लाइन के बाद एक हेडिंग लिखता हूँ H1, और इसको ID देता हूँ आंसर 2 कर लेता हूँ, और इसको आंसर 1 कर लेता हूँ। 1 और 2 दोनों में मैंने आंसर शो कराना है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। यहाँ पे पहले बटन बना लेता हूँ ब्रेक लाइन की। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इज इक्वल टू ऐड, जब अपने दोनों को ऐड करना चाहते हैं उसके लिए। इसी तरह आप इसको डुप्लीकेट करें। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इज इक्वल टू, आप इसका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, और इसके बाद आप डिवाइड करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये डिफरेंट आपने वैल्यूज़ दे दें। इसी तरह हमने डिफरेंट फंक्शंस भी बनाने हैं, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या दोनों को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। प्रोडक्ट के बजाय मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो इसमें ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करूँगा। ऑन क्लिक इसमें मैं कॉल करूँगा सम, और इसमें ऑन क्लिक इसमें मैं सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करूँगा, और यहाँ ऑन क्लिक इसमें मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करूँगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ऑन क्लिक डिवाइड का फंक्शन कॉल करूँगा। तो ये सारे फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फंक्शन सम, दूसरे नंबर पे फंक्शन सब्ट्रैक्ट, थर्ड पे मेरे पास फंक्शन है फंक्शन मल्टीप्लाई, और लास्ट में हमारे पास फंक्शन है डिवाइड, फंक्शन डिवाइड। जब मैं फंक्शन जो हम ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो सम वाला फंक्शन कॉल होगा। सम वाले फंक्शन में मैंने क्या करना है, मैंने इन दो वैल्यूज़ को लेना है। मेरे पास जो V1 और V2 ID है, इनको लेना है, आपस में प्लस करना है, और आंसर के अंदर शो करा देना है, आंसर 1 में भी और आंसर 2 में भी। सबसे पहले मैं ये सारे एलिमेंट लेता हूँ। var V1, इसका नाम मैं वही रख देता हूँ जो इसकी ID है, ताकि आसानी से इसको याद रख सकूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID में आप बता दें V1, आपके पास V1 एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास V2 है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे आप V2 बता दें।
नेक्स्ट जहाँ हमने आंसर शो कराना है उनको भी मैं ले लेता हूँ। वार आंसर 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे आंसर 1, और इसी तरह आंसर 1 के बाद आंसर 2 जहाँ पे मैंने आंसर शो कराना है। जितने एलिमेंट्स के साथ काम करना है मैं सबको पहले गेट कर लेता हूँ। अब जितनी हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं उनकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग v1, v1 को जब क्लिक करूँगा तो v1 मुझे गेट होगा, और गेट होने के बाद कंसोल पे लॉग करके इसको देख लेता हूँ। तो आइए इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे लास्ट वैल्यू और ये आंसर, और ये आपके पास ऐड का बटन है। यहाँ पे आप कंसोल पे चले जाएं और ये ऐड के बटन पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी इज इक्वल टू v1। लेकिन इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ और उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वो जो मैंने लिखा है वो मुझे अभी नहीं मिला। तो असल में ये मैंने v1 लिया एलिमेंट v1 डॉट वैल्यू, इसको मैं वैल्यू इंटर करूं तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। तो बेसिकली जो हमने एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट आया, उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं आई बल्कि पूरा एलिमेंट आया। अगर उससे मैंने वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू के लिए मेरे पास डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ वार आंसर इज इक्वल टू v1 डॉट वैल्यू प्लस v2 डॉट वैल्यू, यानी v1 और v2 दोनों की वैल्यू। ये स्पेलिंग गलत हो गया। ये अब आंसर को मैंने शो कहाँ पे कराना है, आंसर 1 में और आंसर 2 में। तो आंसर 1 आप देखें, आंसर 1 आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने कुछ लिखना हो तो वो वैल्यू होता है। तो आंसर 1 वैल्यू क्या होना चाहिए, ANS होना चाहिए। पेज को सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें। यहाँ पे देखें आप फर्स्ट वैल्यू आपके पास 10, सेकंड वैल्यू 20 और आप कहते हैं ऐड, तो ये देखें ऐड हो गया। लेकिन आंसर में आप देखें 10 20 आ रहा है ना कि 30। असल में ये दोनों को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। हमने टाइप ऑफ की कमांड पढ़ी थी, फंक्शन पढ़ा था। अगर हम किसी भी चीज़ की टाइप चेक करना चाहें, टाइप क्या है, तो यहाँ पे मैं कंसोल पे लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ v1 डॉट वैल्यू। v1 के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसकी टाइप मुझे बता दें। तो ये देखें, इसको रिफ़्रेश किया और ऐड पे क्लिक किया तो ये देखें उसकी टाइप जो है हमारे पास स्ट्रिंग शो हो रही है। हमें तो ये इंटीजर चाहिए या ये मुझे फ्लोट में चाहिए, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। क्योंकि स्ट्रिंग होगी तो दोनों स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगी। प्लस का साइन दोनों काम करता है, कंकैटिनेट भी करता है और अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे भी काम करता है, यानी दोनों को प्लस भी कर सकता है और कंकैटिनेट भी कर सकता है। तो वो तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि दोनों की डाटा टाइप क्या हैं। तो इन दोनों को मुझे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर में या फ्लोट में। तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो है पार्स इंट, और पार्स इंट के अंदर आप इसको लिखें v1 डॉट वैल्यू, तो जो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। और दूसरे को भी आप लिखें पार्स इंट v2 डॉट वैल्यू, सेव करें और उसके बाद आप पेज रिफ़्रेश करें और यहाँ पे लिखें 10, नीचे 20 और लिखें ऐड, तो ये देखें दोनों का सम जो है आपके पास 30 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 10.5 और 20.3 तो ये मुझे आना चाहिए 30.8। ऐड करें तो आप देखें वो 30 ही आ रहा है, 30.8 नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अगर हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो मैंने उसी लाइन को डुप्लीकेट किया। यहाँ पार्स इंट के साथ हमारे पास पार्स फ्लोट का फंक्शन मौजूद है। पार्स फ्लोट जो है वो डेसिमल पॉइंट में भी हमें वैल्यू देता है। आइए इसको रिफ़्रेश करके देखें और अब आप ऐड पे क्लिक करें तो आप देखें 30.8 आ रहा है।
बाकी फंक्शन जो है सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें आपको पार्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो प्लस है, प्लस के दोनों बिहेवियर हैं। ये प्लस आपको कंकैटिनेट भी करके देता है और दोनों वैल्यूज़ का आपस में दोनों वैल्यू को प्लस करके इनका सम भी रिटर्न करता है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो हमारे पास माइनस का साइन है वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसमें कोई दूसरा ऑपरेटर है ही नहीं। वो ये ऑपरेटर मतलब किसी और उसका दूसरा कोई बिहेवियर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1 और V2 मेरे पास दोनों आ गई, और इसके बाद जो मेरे पास आंसर है वो मैं लिखता हूँ V1 माइनस V2 और आंसर को यहाँ पे शो करा देता हूँ। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी सेम कोड पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे माइनस की जगह पे स्टार डाल देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई हो, और डिवाइड करते वक्त भी यहाँ पे स्लैश लगा लेता हूँ ताकि ये डिवाइड हो। अब आप पेज को रिफ़्रेश करें और यहाँ पे आप 10 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें और आप सब्ट्रैक्ट करें। तो ये देखें सब्ट्रैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है कि ये देखें सब रेक्ट आ रहा है, आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के स्पेलिंग ठीक है ये वाले, तो यही स्पेलिंग कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेज को रिफ़्रेश करें, ये देखें ऐड करें 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट करें 8 हो गया, मल्टीप्लाई करें 20 हो गया, डिवाइड करें 5 हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जिसके थ्रू हमने लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक H1 है, उसमें भी हमने आंसर शो कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं पहले से। तो जैसे कि हमने आंसर 1 को वैल्यू दी आंसर की, तो यहाँ पे आंसर 2 को हमने देना है। लेकिन आंसर 2 जो है वो हमारे पास एक HTML की एलिमेंट जो है H2 है, फॉर्म का एलिमेंट नहीं है, यानी कोई इनपुट फील्ड नहीं है। तो उसके लिए आप वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि इनर HTML लिखेंगे। इनर HTML इज इक्वल टू आंसर, ये यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ भी लिख दें, और ये लास्ट वाला फंक्शन इसमें भी लिख दें। इसके बाद आप पेज को रिफ़्रेश करें और यहाँ देखें ऐड, ये देखिए 12 आ गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें हमने इवेंट्स से काम किया है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जिसके ऊपर माउस लेके जाऊँ बस उसी का आंसर साथ ही आता जाए, मैं क्लिक ना करूँ, तो उसके लिए यही जो इवेंट्स हैं क्लिक के साथ भी लगे रहें। बेशक आप साथ में ऑन क्लिक के बजाय आप इसको ऑन माउस ओवर कर लें। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर पे भी आप यही वाला फंक्शन कॉल कर लें। ये यहाँ पे आप कर लें ऑन माउस ओवर सब्ट्रैक्ट। इसी तरह यहाँ भी ऑन माउस ओवर मल्टीप्लाई, और ये लास्ट वाला इस पे भी ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू डिवाइड। पेज को रिफ़्रेश करें। अब देखिए मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखें ऐड, सिर्फ माउस लेके आता हूँ साथ ही वो वैल्यूज़ चेंज कर लेता है। जिस पे आप माउस लेके जाएंगे उसी की वैल्यू आपको शो हो जाएगी। तो ये इवेंट्स के साथ काम करना था। अब आप इसके साथ कोई भी इवेंट हो, माउस ओवर का हो, माउस मूव का हो, की अप या की डाउन का हो, तो आप सबके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इवेंट मैं और बता देता हूँ कि अगर आप साथ साथ वैल्यू को टाइप कर रहे हैं और वो साथ साथ उसका सम निकालता जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए इन दोनों को एक ही इवेंट देना होगा। यानी एक इवेंट के अंदर हम की प्रेस का इवेंट कॉल करेंगे, की अप और की डाउन का इवेंट, तो उसके थ्रू हम दोनों का सम निकाल के यहाँ तीसरे में शो कर देंगे। उसके लिए मेरे पास ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसमें मैं कहता हूँ ऑन की अप। जब मैं बटन प्रेस करके वापस उठाऊं, बटन प्रेस हो के वापस आए, तो फिर क्या करना है आपने, गेट
सम। हाँ, इसमें फिर सिर्फ सम शो करेगा, मैं सम का कॉल कर लेता हूँ, बल्कि इसको आप सिर्फ सम लिख दे जो हमने पहले से कॉल किया हुआ है। और इसी तरह दूसरा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी आन की आप अपने आप सम को कॉल कर लें और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करें। यहाँ पे देखें मैं 100 लिखता हूँ, वो देखें साथ ही आपके 120 हो गया, देखें। और ये देखें 1025 और यहाँ आप लिखें 50, देखें साथ साथ इसको सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू ना लिखें तो यहाँ नैन आएगा। नैन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। यहाँ अगर हम कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं तो भी ये नैन कहलाएगा कि नॉट ए नंबर, तो नॉट ए वैलिड नंबर। इसको भी हैंडल किया जा सकता है, लेकिन चूँकि ये बेसिक वाली ट्रेनिंग है तो उसमें हम ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। इस तरह की सारी चीज़ें हम एडवांस वाली ट्रेनिंग में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम फॉर्म को कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं फॉर्म की, तो आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ